नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। अब आपको भिवानी शहर का जिम खाना क्लब दिखा रहे हैं जो कि अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था। हालांकि अब तक ये तैयार नहीं हो पाया था कि पिछले काफ़ी वर्षों से ऐसा ही ये खड़ा है। लगता है लगभग 10 साल तो संदीप जी हो चुके होंगे इसको। बिल्कुल 10 साल 10 हो साल चुके से ये जो है बदहाली के आंसू जो है वो रो रहा था। रोज़ सोचता था कि शायद कोई आएगा और हमें बनाएगा और हम भी लोगों की सेवा के लिए आएंगे, लेकिन कोई भी शायद आगे आया या नहीं आया, लेकिन बन नहीं पाया था। अब भिवानी शहर के लिए एक अच्छी खबर है, जिम खाना क्लब जो है अब इस पर दोबारा जो काम है वो शुरू हो जाएगा। इसके लिए भिवानी की एक जोड़ी है एमसीओ की, जो कि काफ़ी मशहूर भी है, संदीप जी और सुभाष जी की, दोनों एमसी हैं। और जिस प्रकार से अब इनका ये कहना है कि इन्होंने जो है इस पर इसके लिए संघर्ष करके अब इसके लिए पैसा पास करवा लिया है। संदीप जी, ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बात है जी। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने एकड़ के अंदर ये बन करके तैयार जो है हो रहा है। हालांकि ये तो अभी तो फिलहाल तो बदहाली पे है, हाँ जी, क्योंकि आधा ये बन भी गया था, लेकिन बनने के बावजूद भी अभी 10 साल से ऐसे ही पड़ा है। बिल्कुल तो 10 साल काफ़ी से। पैसा भी जो है वो एक्सटेंड करवाना पड़ा होगा, क्योंकि खर्चा जो था, जो पहले मंजूर हुआ था, अब बीच में काम अटक गया, तो महंगाई भी 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा तो बढ़ेगी। उससे क्या लगता है, सरकार को नुकसान नहीं हुआ होगा? नहीं, सरकार को तो देखो नुकसान होता ही है। कोई भी चीज़ अगर अधर में रुकती है तो उसका देखो उसमें डेढ़ा पैसा तो वैसे भी लगाना पड़ता है, क्योंकि देखो डैमेज हो जाती है। बिल्कुल। 10 साल बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। और लगभग ये ना 2 एकड़ के करीब ही ज़मीन के अंदर जिम खाना क्लब है। और एकमात्र शहर अपना ऐसा था जहाँ पे जिम खाना क्लब शुरू होने से पहले ही इस हालत में आ गया था। लो हमने जब मैं पार्षद बना 2.5 साल पहले, तो सेक्टर लगता है मेरे सामने ही, मेरे वार्ड है ये। तो सब समय समय पर लोगों ने कहा कि इसको भी देखो, इसको भी देखो। तो हमने इस विषय में ना हम सीएम जनसंवाद एक चलाया था, सीएम साहब ने, अपने माननीय खट्टर जी ने। तो वो हमने सीएम जनसंवाद लगाया इसका। तो हमारे पास रिप्लाई आया कि हम तुरंत इसका टेंडर लगा देंगे। तो अब वो टेंडर अलॉट हो गया है। और हमने माननीय विधायक जी से भी, हमारे मंत्री जी हैं किरण चौधरी जी से भी अभी पहले जिमखाना क्लब के लिए बोला था। और माननीय अपने एमपी साहब चौधरी धर्मवीर जी से भी इस बारे में डिमांड की थी। सभी ने मिल के, और बीजेपी गवर्नमेंट देखो लोगों को सहूलियत देने के मामले में एक नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी मांग उठाते हैं तो वो मानती है। तो ये मांग उठी और अब ये 3 करोड़ 58 लाख रुपए गवर्नमेंट ने इसके मंजूर कर दिए। हुड्डा डिपार्टमेंट ने इसको मंजूरी दे दी। पहले कितने का बजट था, कोई है जानकारी आपको, नहीं, कितना ये बढ़ाया पहले गया है पहले का देखो मेरे को कोई इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी मेरे से काफ़ी पहले का 10 साल पहले का पीरियड है, जब मैं शायद राजनीति में ही 10 नहीं साल था। में तो जो है बीजेपी की सरकार ही चल रही है, 10 से तो नहीं, ऊपर 10 से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट का। कांग्रेस गवर्नमेंट में बना हाँ, था। तो ये फिर तो अधूरा 10 ही से रह भी गया। ज़्यादा, ये तो हाँ, ज़्यादा ही लगभग रह 14-15 ज़्यादा साल इसको हाँ, लगभग ज़्यादा होने ही वाले रह हो गया। रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या लगता है संदीप जी, कब से जो है ये शुरू होने की जो है उम्मीद है, और क्या क्या फैसिलिटी जो है वो लोगों को मिलने जा रही है जिम खाना क्लब जो है बन करके जब तैयार हो जाएगा? देखो बड़ा टेंडर है 3.5 करोड़ का, तो उसमें टाइम तो लग जाता है। अगले महीने ये टेंडर खुल जाएगा, किसी भी पार्टी के नाम हो, फिर नेगोशिएशन पे जाता है, एक प्रक्रिया होती है। जी जी तो जी। लगभग लगभग हमारी आस है कि 3 महीने के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। काम और इसका शुरुआत जो हाँ, है 3 तीन महीने। महीने के अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए। और उसके अगले साल तक, 1 साल में ये रेनोवेट होगा के ये ठीक हो जाना चाहिए। देखो आज जो हालात हैं, हम लोग पिछले हिस्से में खड़े हैं, देखो ना हाँ जी, किस प्रकार से इसके हालात हो चुके हैं। बिल्कुल। पहले तो इसकी रिपेयर जो है वो भी होगी, हाँ जी, क्योंकि इसको दोबारा अब 10-12 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है ऐसे खड़े खड़े, तो रिपेयरिंग भी होगी इसके ऊपर। रिपेयरिंग और होगी। जो हिस्सा नहीं बना था अब तक उसको भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मतलब काफ़ी समय भी लगेगा और काफ़ी पैसा जो है, पैसा अगर भी ये समय लगता पे बन जाता तो इतना पैसा ना लगता। है, पैसा भी नहीं लगता, और लोगों को फैसिलिटी भी लोगों को उस टाइम फैसिलिटियाँ भी मिलती, उस कितने टाइम मिल सारे जाती। लोग जो है वो अब तक जो है इस फैसिलिटी से महरूम जो है वो महरूम रह है। गए हैं। बिल्कुल। अब बनेगा ये। थोड़ा अंदर चलते हैं, हाँ देखते हैं जी। अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अब आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भिवानी का जो जिम खाना क्लब है वो बन करके अब तैयार होगा, लोगों को जो है सुविधाएं मिलेंगी। जो लोग अपना समय जो है करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर खेलने की भी व्यवस्था रहेगी। और एक चीज़ और भी है यहाँ पर कि किसी को शादी के लिए कोई अगर व्यवस्था करनी है तो शादी विवाह भी यहाँ पर अच्छे नॉमिनल रेट पे हो पाएंगे। संदीप जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सरकार का जो भी वो कार्यक्रम होता है वो नॉमिनल रेट पे ही होता है। और जिम खाना क्लब में वैसे भी एक देखो आप कितना बड़ा ग्राउंड है शादी के लिए। हाँ, अच्छा और फैसिलिटी जो है वो मिल। फैसिलिटी है, और एक आपको शहर के बीच में एक ऐसी फैसिलिटी मिलने जा रही है।
अब तक तो ऐसा लगता था ये, जब तक ये इसका स्टैचू खड़ा था तो कहीं ना कहीं ये अय्याशी का अड्डा था। काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर शाम को आप देख रहे हो किस प्रकार से, अब तो खैर सफाई आपने आज कराई है, क्योंकि लोगों की शिकायतें भी रहती थी कि अय्याशी का अड्डा बन करके यहाँ पर रह गया, क्योंकि चार दीवारी तो थी एक तरह से, तो कोई भी अंदर आकर के बैठ सकता था। देखो कोई भी बिल्डिंग अगर खंडर रहती है तो उसमें असामाजिक तत्व तो आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। समय समय पर पुलिस भी यहाँ राउंड मारती, शाम को हर राउंड मारती है, लेकिन फिर भी छिपते छिपाते कोई ना कोई बिल्कुल आ जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, काफ़ी पहले भी इसकी मांग उठती रही कि यह एक अय्याशी का अड्डा, दारू पीने का अड्डा बन गया है, लेकिन अब ये सुनी है जी जी। और ये बिल्डिंग आप रेनोवेट हो जाएगी। और अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कैमरे की नज़र से भी लोगों को। भिवानी का जो जिमखाना क्लब है अब बन करके तैयार होगा, इससे लोगों को काफ़ी फैसिलिटियाँ जो है वो मिलेंगी। लोग भी काफ़ी जो है उत्साहित थे, बार बार जो है डिमांड्स करते थे हर मीटिंग के अंदर की जो है भिवानी का जिमखाना क्लब का काम जो है वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि लोगों को सहूलियतें मिलेंगी, लोग अपने जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर कर पाएंगे, तो काफ़ी अच्छा जो है उन्हें भी लगेगा। जोड़ी के साथ साथ मैं सुभाष जी को बुलाना चाहूँगा। सुभाष जी, आपने भी इस मामले में संघर्ष किया। कहा जाता है कि भिवानी के अंदर जब कोई, चाहे सुभाष जी के वार्ड का कोई काम हो, चाहे संदीप जी का वार्ड का, दोनों मिलकर के करते हैं। किस प्रकार से जो है संघर्ष आप लोगों ने किया? संघर्ष से मेरे साथी पार्षद हैं संदीप यादव जी, तो यहीं से पार्षद भी हैं। जी जी जी। यहीं से पार्षद हैं, तो इन्होंने जनसंवाद में भी लगाया था। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने एक अच्छी योजना चलाई लोगों को दिखाने के लिए कि भी है ना, आम आदमी भी अपनी कंप्लेंट लगा सकता है, चाहे वो छोटी समस्या हो चाहे वो बड़ी समस्या हो। तो भाई संदीप यादव जी ने जनसंवाद के तहत एक इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी, तो उस पर भी इम्प्लीमेंट किया। माननीय यहाँ के विधायक जी हैं किरण चौधरी जी, एमपी साहब, हमसे इनसे मिले तो इन्होंने भी पूरा इस पर आश्वासन दिया था कि काम करेंगे, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं इसकी चर्चा उठती थी जिमखाना क्लब, और भाई संदीप यादव जी को बड़ी टीस होती थी कि मेरे वार्ड में यार मैं ये काम मैं करूँगा इसको। तो इन्होंने इसको पूरा महत्व दिया, और हम हुड्डा के डिपार्टमेंट से संबंधित है ये मामला, तो हम दोनों साथ जाते, क्योंकि मेरे भी कुछ हुड्डा के डिपार्टमेंट के काम होते हैं, तो हम दोनों और काम में साथ साथ इसको भी लेके जाते, क्योंकि जो हुड्डा में ही है हेड ऑफिस इसका, तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी वहीं बैठते हैं। तो हमने बार बार उनके पीछे लग के इसका एस्टिमेट तैयार हुआ, प्रोसेस हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हुआ, और अब इसका टेंडर लग के तैयार हो चुका है, और जल्द ही अभी टेंडर खुल जाएगा। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेहनत जब किसी की कामयाब होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, खुशी होती है। दिखाना चाहूँगा कैमरे की नज़र से कि किस प्रकार से, देखो ये जो 10-12 साल से फिलहाल जो बिल्डिंग जो वीरान पड़ी थी, इसके अंदर देखो कितनी थ्रेड्स भी जो है वो आ चुकी हैं दीवारों पर। बाहर जो है एक तरह से कितने जो कांटे टाइप जो पौधे हैं वो लग गए, जो कि कितने ख़राब जो है वो लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सालों से जो है ये ऐसे ही पड़ा था, कोई देख रेख जो है यहाँ पर नहीं हो रही थी। देख रेख के अभाव के अंदर देखो जो बिल्डिंग बनाई, जितना पैसा सरकार ने लगाया था वो कहीं ना कहीं ऐसा तरेड़े खाने से ऐसा लगता है कि अब जो पैसा खर्च हुआ उस पर 1.5 गुना ज़्यादा। संदीप जी गलत कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल लगेगा 1.5 गुना ज़्यादा। और 1.5 गुना ज़्यादा पैसे का मतलब ये है कि सरकार के बजट के अंदर भी सरकार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सही समय पर हो जाता तो इतना खर्चा ना लगता, और सरकार को भी जो है, लोगों को भी एक अच्छी सहूलियत मिलती। बिल्कुल, अगर पहले हो जाता तो और भी अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं, देर से आए दुरुस्त आए, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल, अब भी ये जल्दी तैयार हो जाएगा, अगले साल तक लोगों के लिए शायद हम आशा करते हैं कि खुल जाएगा। बिल्कुल। यहाँ ऊपर चल के देखा जाए एक बार कि हाँ जी, अगर सारी व्यवस्थाएं ठीक हो तो, कि देखा जाए कि किस प्रकार से जो है ये बनेगा और लोगों को क्या क्या फैसिलिटी जो है वो मिलने वाली है, क्योंकि एक अच्छी चीज़ जो है वो भिवानी शहर के लिए लोगों को मिलने वाली है। जिमखाना क्लब जो कि काफ़ी सालों से जो है लोग चाहते थे, लोग बार बार मांग भी रखते थे, और जो है अब ये मांग जो है वो पूरी होने वाली है। एक अच्छा हॉल जो है वो बन करके यहाँ पर भी तैयार होगा, और एक अच्छी फैसिलिटी, अच्छी व्यवस्थाएँ जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी जब ये तैयार हो जाएगा। अभी तक तो खैर ये चौक से लिखे हुए नाम ही लोगों के द्वारा है, और अच्छी फैसिलिटी जो है मिलने वाली है लोगों के लिए। संदीप जी, जानकारी मिल सकती है कि क्या क्या बनेगा इस एरिया में और उधर क्या बनेगा? अभी ये तो देखो ड्राइंग बाद में पता लगेगा। जैसे रेस्टोरेंट चला है बनेगा इसमें, एक बार भी बनता है जी जी, और परमिटेड होता है बार भी इसके अंदर, और वेंकेट हॉल के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग शहरों में अलग अलग फैसिलिटी है। गुड़गांव में तो स्विमिंग पूल भी है, जी जी, बैडमिंटन कोर्स भी है, लेकिन वो अपने अपने शहर के माध्यम से अलग अलग वो हैं। अब वो तो बाद में डिसाइड होगा सरकार क्या करती है, कैसे कैसे किस साइड में क्या करेगी, लेकिन तैयार हो जाएगा ये और अच्छा लोगों के काम आएगा।
बिल्कुल दोस्तों, खुशी की बात है, भिवानी शहर को एक जिमखाना क्लब जो है वो जल्दी मिलने वाला है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है पार्षद है संदीप यादव जी, जिनका कहना है कि इसके लिए 3 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है वो पास हो चुकी है। टेंडर जो है वो जो है लग चुका है, शायद लग चुका है, टेंडर लग चुका है और जल्दी वो टेंडर खुलेगा भी सही, नेगोशिएशन होगी और फिर से जो है यहाँ पर काम भी शुरू हो जाएगा और अगले साल तक उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल तक ये लोगों को समर्पित हो जाएगा। ये लोगों के लिए, भिवानी जनता के लिए काफ़ी खुशी की बात है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।